हेलो फ्रेंड्स। तो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि घर पर ट्री लॉज के आने की खुशी में ग्रैंडमा ने उसकी पसंद की डिशेस तक बना ली होती हैं। सो फाइनली बहुत वेट कराने के बाद ट्री लॉज अपने पहले होली होलिये में घर में एंटर हो चुका होता है। सभी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तमी परेशान होती है कि ये अभी मुझे घर से बाहर निकाल देगा, बट ट्री लॉज उसे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही ट्रीट करता है। इस सब से वो काफ़ी सरप्राइज होती है कि इसने सबको सच का क्यों नहीं बताया कि मैं चेरी नहीं हूँ। एंड बाद में ट्री लॉज उससे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम हो कौन। अब टमी उसे बता देती है कि मैं चेरी की छोटी सिस्टर टमी हूँ एंड उसी के बिहाफ पर ही मैं यहाँ आई थी। ट्री लॉज अब उसे सबके सामने अपनी फेक गर्लफ्रेंड ही बनने का कहता है कि ये ना हो कि सच पता चलने पर चेरी की इमेज खराब हो जाए। कल को आखिर उसने इसी घर में ही आना है। लूसीफर साहब भी अपना गेटअप चेंज करके घर में आ चुके होते हैं। ट्री लॉज इसे अपने दोस्त के तौर पर सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है एंड ये भी कि आज से ये इसी घर में रहेगा। सब इस बात से काफ़ी सरप्राइज तो होते हैं, बट अब उसकी खातिर उन्हें इसे घर में रहने की इजाज़त देनी ही पड़ती है। ट्री लॉज ने तो अब टमी को अपने घर रहने की परमिशन भी दे दी थी। सो अब किसी की भी उसे घर से निकालने वाली कोई भी ट्रिक काम नहीं आने वाली थी। इतने अरसा बाद घर आने पर ट्री लॉज फैमिली एंड अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। बेचारा लूसीफर तो इसके घर में बस सर्वेंट की हैसियत से ही रहने वाला था एंड मज़े की बात उसे तो नौकर बनकर रहने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ट्री लॉज और टमी को रहने के लिए एक ही रूम दिया जाता है। ये दोनों बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, बट ग्रैंडमा भी बड़ी सियानी होती हैं। वो दरवाजे से बाहर इन्हें एक कदम तक नहीं रखने देती। सो अब मजबूरी में रात को इन्हें एक ही रूम में सोना पड़ता है। नेक्स्ट डे ये दोनों तो खुद को एक साथ पाकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। ट्री लॉज टमी के बारे में नहीं सोचना चाहता था, बट उसे अब चेरी की बजाय टमी से ही लव होने लगा था। आंट हैरान होती हैं कि पता नहीं सैन कहाँ चला गया है। अगर वो एक आवर तक वापस ना आया तो उसकी जॉब से छुट्टी। अब फिर ट्री लॉज को फिर से सैन बनना ही था, इसलिए वो फिर जल्दी से टमी के पास जाकर उसे बताता है कि मुझे इमरजेंसी कॉल आई है, सो अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। सबको मेरी तरफ से सॉरी बोल देना एंड मेरी प्रॉब्लम का भी बता देना। एक्चुअली में वो सबको अपने जाने का नहीं बताना चाहता था। ट्री लॉज जानता था कि अगर मैंने उन्हें बताया तो वो मुझे जाने ही नहीं देंगे। अब फिर वो सैन बनकर आ जाता है। टमी जब सबको ट्री लॉज के जाने का बताती हैं तो इस बात से पूरी फैमिली फिर सैड हो जाती है। फा को उसका एक फ्रेंड को ड्रग्स दे देकर बिगाड़ी जा रहा था एंड ये को साहब एक्चुअली में जैक के अंडर ही काम करते हैं। इसका काम सिर्फ ड्रग्स सप्लाई करके पैसे कमाने का है। ग्रैंडमा ने अपनी फ्रेंड की ग्रैंड चाइल्ड को देने के लिए ड्रेस खरीदनी थी, सो वो टमी को वो ड्रेस शॉप से लाने के लिए ट्री लॉज के साथ भेजती हैं। वहाँ पर इतनी सारी वेडिंग ड्रेसेस देखकर उसका तो दिल एकदम ही खुश हो जाता है एंड इन्हें वो एक दफ़ा ट्राई करने का सोचती है एंड वो फिर वाकई में ये ड्रेसेस पहनकर देखती भी हैं। घर पर आंट और शाइला अपने न्यू प्रोडक्ट की लूसीफर के साथ मिलकर लॉन्चिंग करने का प्लान बनाने लगती हैं। टमी को वेडिंग ड्रेस में देखकर ट्री लॉज बस उसे देखता ही रह जाता है एंड वाकई में वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही होती है। एक ड्रेस वो गलती से ख़राब कर बैठती है एंड मजबूरी में उसे फिर ये खरीदनी पड़ती है। ग्रैंडमा जब बाद में फ़ोन को ये लाया गया ड्रेस उसके फ्रेंड को देने के लिए कहती हैं तो उसे देखकर फ़ोन लिजर्ड का बहाना बनाकर डर जाती है और ये बात टमी तो बहुत अच्छे से नोट कर लेती है और फिर वो उसके पास जाकर उससे सच उगलवा ही लेती हैं कि असल में फ़ोन को वेडिंग ड्रेसेस से बिल्कुल डर लगता है एंड वो इस बारे में आंट और ग्रैंडमा को नहीं बताना चाहती थी। तो ये सब उसकी फैमिली को ना बताने के लिए टमी उसके सामने एक शर्त रखती है एंड वो ये कि टमी उसे यही वाली ड्रेस पहनकर दिखाने को कहती है। अब मजबूरी में फ़ोन को उसकी बात माननी पड़ती है।
टमी खुद हैरान रह जाती है कि फ़ॉन इस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है एंड हम फ़ॉन का खुद इन ड्रेसेस से लगने वाला डर ख़त्म हो जाता है। असल में उसे शादी पे बिलीव इसलिए नहीं था कि एंड पे अगर मॉम या डैड में से कोई मर जाए तो बच्चे फिर अकेले रह जाते हैं, लेकिन आज टमी की वजह से उसका ये फोबिया ख़त्म हो जाता है एंड आज तो वो टमी के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करती है। डोर नॉक होता है तो अब ग्रैंडमा के देखने के डर से फ़ोन विंडो से कूदकर बाहर निकल जाती है। ताओ भी घर में आया होता है एंड उसकी नज़र फिर फ़ोन पे भी पड़ जाती है, जो कि इस वक्त वेडिंग ड्रेस में ही थी। वो उसे यूं देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। खैर दूसरी तरफ तो लूसीफर का विलन से टकराव हो जाता है एंड आज वो फिर बड़ी मुश्किल से उनके हाथों किडनैप होने से बच जाता है। जैक हालांकि लूसीफर का फ्रेंड था, लेकिन फिर भी उसने उसे ये नहीं बताया था कि आजकल वो आखिर रह कहाँ रहा है। इसी बात से जैक को लूसीफर पर और ज़्यादा गुस्सा था। न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का इवेंट बहुत जल्द होने वाला था। अब लूसीफर और ट्री लॉज इस बात से परेशान होते हैं कि हम आखिर क्या बहाना करके इस घर से जाएंगे एंड इवेंट में हमें किसी ने पहचान लिया तो। ग्रैंडमा इवेंट में अपने बिहाफ पर टमी को जाने का ऑर्डर देती हैं एंड ड्रेस खरीदने के लिए वो उसके साथ ट्री लॉज को भेजती हैं। को तो घर पर बाकायदा फ़ोन से मिलने आया होता है क्योंकि वो उसका सीनियर भी था एंड फ़ोन का फ्रेंड भी। उसे यहाँ देखकर टाओ को तो बहुत ज़्यादा जेलिसी होती है। जैक को भी इनविटेशन कार्ड मिल चुका होता है एंड वो अपने साथ को भी वहाँ पर ले जाने का सोचता है। बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करने के बाद टमी अपने लिए इवेंट में जाने के लिए एक ड्रेस चूज़ कर ही लेती है। आंट का मिशन उसकी ड्रेस ख़राब करने का होता है कि जैसे तैसे करके बस टमी उनके इवेंट में ना जाए, और वो इस मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब हो ही जाती हैं। ड्रेस खराब होने की वजह से टमी अब इवेंट में जाने वाला प्लान गिव अप कर देती हैं, लेकिन फिर ग्रैंडमा के समझाने पर एंड उनके बार बार फोर्स करने पर उसे अपना प्लान चेंज करना पड़ता है और ड्रेस का अरेंज तो वो खुद उसे करके देती हैं। ट्री लॉज ने इवेंट में जाने की प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लिया था। वो इवेंट में सभी को फेशियल मास्क पहनाने का प्लान बनाते हैं, इस तरह कोई किसी को भी पहचान नहीं पाएगा। एंड फिर बाकी रही इस घर से जाने की बात। वो तो फिर ये लूसीफर के बीमार होने का नाटक करके उसे हॉस्पिटल ले जाने के बहाने से दोनों ही काम से छुट्टी ले लेते हैं। अब टमी भी इवेंट में जाने के लिए तैयार हो गई होती है। ग्रैंडमा ने उसकी गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया था। अब बस वापस आने पर उसकी एक ही शर्त थी कि उसे मिडनाइट से पहले ही गाड़ी तक पहुंचना था। इवेंट में आंट और शाइला पहुंच आई होती हैं और यहाँ पर लूसीफर उनका वेलकम करता है। ट्री लॉज दूर से टमी को आते देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग इवेंट में सभी ने मास्क पहन लिए होते हैं। अब गलती से टमी का ब्रेसलेट ट्री लॉज की वॉच के साथ अटक जाता है, जो कि बहुत कोशिश के बावजूद भी निकलने का नाम ही नहीं लेता। इवेंट में सबको अपना अपना कार्ड दिखाने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसमें मौजूद लकी नंबर वाले को आज एक रिवॉर्ड दिया जाना था और वो लकी कार्ड टमी के पास होता है। अब मजबूरी में उसे ट्री लॉज के साथ ही स्टेज पर जाना पड़ता है। रिवॉर्ड देने से पहले लूसीफर उन्हें डांस करने के लिए कहता है, जो कि अब उन्हें साथ में करना पड़ता है। मिडनाइट हो गई थी तो अब टमी को गाड़ी के जाने से पहले ही वहां पहुंचना था। वो जल्दी में रिवॉर्ड लिए बिना वहां से जाने लगती है। ट्री लॉज फिर उसे फॉलो करने लगता है। अब तो टमी सिंड्रेला की तरह अपना एक शूज़ भी वहीं पर ही गिरा जाती है, जो कि ट्री लॉज बाद में उठा लेता है एंड उसका ब्रेसलेट भी उसी के पास ही रह गया था। अब रास्ते में टमी को अपने शूज़ के गिरने का पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है कि ये मैं अब ग्रैंडमा को कैसे वापस करूँगी, क्योंकि ये जूते उन्हीं के ही थे। लूसीफर और शाइला भी इवेंट में खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। अब फिर हमें इवेंट के ख़त्म होने का सीन दिखाया जाता है, जब ट्री लॉज सैड होकर टमी का गिराया हुआ जूता देख रहा होता है।
एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।